एंड वेलकम टू आवर चैनल कोलैब टू लर्निंग। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिमाइंडर। देखिए, मेरे पास 15 एक नंबर है, इसको मैं 4 से डिवाइड करना चाहता हूँ। 4 3 12, तो यहाँ पर मेरा 3 आ रहा है। इसमें हम किसको को क्या नाम देंगे ये हम सीखने वाले हैं। देखिए, जो हमारा 3 है इसको हम क्वोशंट कहते हैं। इसी तरह जो ये हमारा 4 है इसको हम डिवाइजर कहते हैं। ये जो 15 है इसको हम डिविडेंड कहते हैं। एंड जो हमारा 3 है इसको हम रिमाइंडर कहते हैं। अगर मुझे कभी डिविडेंड का पता लगाना होगा कि वो कितना होगा, डिविडेंड किसके बराबर होगा, डिविडेंड हमेशा डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस आएगा रिमाइंडर हमारा। देखिए कैसे, यहाँ पर हमारा डिविडेंड कितना है, 15 है, एक वोल्ट आएगा। ये डिवाइजर क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 एज 3 इज क्वोशंट प्लस 3 एज ए रिमाइंडर। 4 3 12 plus 3 equal to 15. Both the sides of the equation are equivalent, so this equation is true. ये जो हमारी इक्वेशन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इससे हम रिमाइंडर का पता लगा सकते हैं, क्वोशंट का भी, डिवाइजर का और डिविडेंड का भी। हमें कोई एक वैल्यू मिसिंग होगा वो हम बाकी वैल्यूज में फिलअप करके जो भी दिए होंगे वहाँ से हम जो मिसिंग है ना वो हम निकाल सकते हैं वहाँ से। नो प्रॉपर्टीज ऑफ रिमाइंडर। हम कुछ प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं रिमाइंडर की। देखिए, पहली प्रॉपर्टी है एडिटिव। एडिटिव का मतलब क्या है कि जैसे हम 1 + 2 करते हैं वो इक्वल टू 3 है, इसी तरह हम रिमाइंडर्स को भी, रिमाइंडर 1 रिमाइंडर 2 को भी हम प्लस कर सकते हैं, वो भी हमें कुछ रिमाइंडर देगा। देखिए कैसे, मेरे पास 15 एक नंबर है, इसको मैं 7 से डिवाइड करने वाला हूँ। इसी तरह मेरे पास 23 एक और नंबर है, इसको भी मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ। देखिए, अगर मैं पहले केस में देखूं तो यहाँ पर मेरा रिमाइंडर 1 आ रहा है, ठीक है ना। अगर मैं इस केस में देखूं तो मेरा रिमाइंडर 2 आ रहा है। नाउ मेरे पास एक सिनेरियो है कि मुझे इन दो टर्म्स का प्लस निकालना है, फिर मुझे उसको 7 से डिवाइड करना है। आप मुझे बताओ उस वक्त रिमाइंडर क्या होगा। कंडीशन क्या है, 15 + 23 डिवाइड बाई 7। देखिए, 15 + 23 कितना होगा, 5 3 8 1 2 3 38/7। जब मैं 38/7 से जाऊंगा 7 5 35, तो यहाँ पर हमारा 3 रिमाइंडर आ रहा है। देखिए, अगर यहाँ से 1 रिमाइंडर आ रहा है, यहाँ से 2 रिमाइंडर आ रहा है, अगर मैं इनको प्लस करूँ तो वो भी तो 3 बन रहा है ना। दैट इज वाई मैंने कहा था कि रिमाइंडर आर एडिटिव इन नेचर जस्ट लाइक द नंबर्स।
Second property is subtractive in nature. Subtractive in nature. थर्टी वन मेरे पास एक नंबर है, इसको मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ। इसी तरह मेरे पास 8 भी एक नंबर है, इसको मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ। देखिए, जब मैं 31 को 7 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरा वहाँ पर 3 रिमाइंडर आ रहा है। इसी तरह जब मैं 8 को 7 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरा वहाँ पर क्या आता है रिमाइंडर, वहाँ पर मेरा 1 आएगा रिमाइंडर। अगर मैं अब सब्ट्रैक्टिव नेचर को ध्यान में रख के बोलूँ तो 3 माइनस 2 3 माइनस 1 इक्वल टू हमारा रिमाइंडर होगा। अगर मैं इन दो टर्म्स का माइनस करूँ, देखिए 31 माइनस 8 डिवाइड बाई 7, मुझे आप बताओ इसका रिमाइंडर कितना होगा। देखिए, मुझे पहले इसको और इसके साथ डिवाइड करना है, फिर मुझे देखना है वहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा 3, यहाँ पर फिर क्या आएगा रिमाइंडर 1। तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, फिर से रिमाइंडर आ रहा है। बट देखिए, अगर हम मैनुअली करेंगे इसको फिर से 31 माइनस 8, तो वहाँ पर 23 आएगा। इसको मैं 7 से डिवाइड करूँगा, 7 1 7 7 2 14 7 3 21, तो वहाँ पर रिमाइंडर कितना है 2। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं 3 को -1 करूँ तो वो 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है। सो रिमाइंडर्स आर सबट्रैक्टिव इन नेचर एज लाइक अदर नंबर्स। इसी तरह जो हमारा रिमाइंडर है ना, ये प्रोडक्टिव इन नेचर भी है। देखिए कैसे, आप मान लो मेरे पास 15 एक नंबर है, इसको मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ। इसी तरह 9 मेरे पास एक नंबर है, इसको भी मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ। आप मुझे बताओ, अगर मैं 15 इंटू 9 डिवाइड बाई 7 करूँ, इसका रिमाइंडर क्या होगा। ये बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन है। हम यहाँ पर देखने वाले हैं तरीका क्या है इसका करने का। 7 1 7 7 2 14, तो यहाँ पर 1 आएगा रिमाइंडर। 7 1 7, तो यहाँ पर 2 आएगा रिमाइंडर। देखिए, अगर मैं अब इसको मैन्युअली करूँ तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा यहाँ पर। यहाँ पर अगर मैं इसको मैंने कहा कि ये प्रोडक्टिव नेचर है, 2 1 2 आएगा, तो इसका मतलब है अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँ फिर इसको 7 से डिवाइड करूँ तो मेरा रिमाइंडर 2 आने वाला है। 5 9 45, 4 कैरी, 9 1 9 एंड प्लस 4 13 डिवाइड बाई 7, 1 3 5 डिवाइड बाई 7, 7 1 7 6 5 7 9 63, इट मीन्स 2 इज रिमाइंडर। आपने यहाँ पर भी देखा है, ये वाला रिमाइंडर और ये वाला रिमाइंडर सेम है। इससे ये बात प्रूव हो रही है कि जो रिमाइंडर है वो प्रोडक्टिव नेचर है। देखिए, इसी तरह रिमाइंडर की एक और प्रॉपर्टी ये है, रिमाइंडर दो टाइप्स का होता है। टाइप्स टू, कौन कौन सा। एक होता है पॉजिटिव रिमाइंडर, दूसरा होता है नेगेटिव रिमाइंडर। सर पॉजिटिव रिमाइंडर किसको कहेंगे हम, नेगेटिव रिमाइंडर किसको कहेंगे हम। देखिए, अगर 5 मेरे पास एक नंबर है, इसको मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, 4 1 4, तो यहाँ पर 1 आएगा रिमाइंडर। इसका मतलब ये रिमाइंडर क्या है, पॉजिटिव रिमाइंडर। नाउ मेरे पास फिर से 5 एक नंबर है, बट इस टाइम मैं इसको 6 से डिवाइड करने वाला हूँ। सर 6 तो 5 को कभी डिवाइड ही नहीं कर पाएगा। यही पर तो कंसेप्ट लाई कर रहा है कि आपको इसको डिवाइड करना है। 6 1 6, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, -1। -1 हमारा यहाँ पर रिमाइंडर आएगा। ये जो कंसेप्ट है ना, ये हमें बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प आउट करेगा।
नाउ अगर आपको क्वेश्चन में कभी नेगेटिव रिमाइंडर आया ना, तो आपको प्लस उसको करना है डिवाइजर। जैसे कि हम इस केस में करने वाले हैं, -1 आया हमारा रिमाइंडर, प्लस करेंगे हम इसको, डिवाइजर क्या है 6, इसका मतलब 5 रिमाइंडर आया। आपने पहले भी जाना कि 5 6 से डिवाइड नहीं हो सकता है, तो वहाँ पर वो सीधे-सीधे क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। तो हमने यहाँ पर भी तो रिमाइंडर लाया ना 5। ये हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक है ना, ये शॉर्टकट मेथड है, हमने ये अपनाया। Now let us move towards the questions, so we have a good and comprehensive view on all the concepts we have learned till. Now we have question number 1. In a division, if the divisor is 10 times a quotient and 4 times the remainder, what is the dividend if the remainder is 45? यहाँ पर ऑप्शंस दे रहे हैं ए, बी, सी एंड डी। हमारी अप्रोच कैसी होगी इसको सॉल्व करने की, देखिए ये कह रहा है कि जो हमारा डिवाइज़र है वो 4 टाइम्स है किसके, क्वोशंट के, सॉरी रिमाइंडर के, वो 4 टाइम्स है रिमाइंडर के। सो हमारा रिमाइंडर कितना है 45, मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे हम, 4 5 20, 2 इज कैरी, 4 4 16 प्लस 2 180, 180 हमारा क्या आया यहाँ पर, डिवाइज़र आया। नाउ इसने फिर से वही पर कहा है कि जो डिवाइज़र है ना, ये हमें डिविडेंड बताना है क्या होगा। देखिए हमने इससे पहले ही भी पढ़ा है कि जो डिविडेंड है ना वो इक्वल टू होता है, क्या होता है इक्वल टू, डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। देखिए किस तरह इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। डिवाइज़र कितना हमारा जो हमें निकाला 180 मल्टीप्लाई बाय 18 प्लस 45 एज रिमाइंडर। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आ रहा है 3240 प्लस 45 इक्वल टू 3285। 3285, it means option number 2 is correct. Now question number 2. The difference between two numbers is 2001. When the larger number is divided by the smaller of the two number, the quotient is 9. वहाँ पर quotient क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, and the remainder is 41. Then the sum of digits of the larger number. देखिए इसने क्या बताया है, इसने बताया है कि स्मॉलर नंबर लार्जर नंबर को डिवाइड कर रहा है, वहाँ पर क्वोशंट 9 आ रहा है, इसमें कुछ एक्स कट हो जाएगा बट वहाँ पर 41 रिमाइंडर आ रहा है। ये इसने क्वेश्चन बताया। ये बता रहा है कि जो हमारा लार्जर वाला है ना, इसका डिजिट सम आपको बताना है। ठीक है, देखिए लार्जर नंबर हमारा कितना होगा, एक तो एल होगा, वो किस बराबर होगा, स्मॉलर नंबर प्लस 2001, क्योंकि इन दोनों की डिफरेंस तो है ना इतनी। इसका मतलब जब मैं स्मॉलर वन में 2001 प्लस करूंगा तो मुझे लार्जर वन मिलेगा ना। अब मुझे क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना है हमें। यहाँ पर एल को डिवाइड किसने किया था, स्मॉलर वन ने, तो इसका मतलब है एल किसके बराबर आएगा, एल आएगा बराबर, यानी कि एल यहाँ पर डिविडेंड है, ये डिवाइजर के मल्टीप्लाई आएगा कोशेंट प्लस आएगा रिमाइंडर, यानी कि ये एस इंटू 9 प्लस 41 के बराबर होगा। ठीक है, अगर मैं एल का वैल्यू ये यहाँ पर पुट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एस इंटू 9 प्लस 41 इक्वल टू एस प्लस
2001। यहाँ पर मिलेगा 9s माइनस s इक्वल टू 2001 माइनस 41। 8s इज इक्वल टू 1960। s is equal to 1960 divided by 8। s is equal to 245। इसका मतलब जो s का वैल्यू है वो है 245। अब मुझे ये वैल्यू इसमें पुट करना है s के बदले और मुझे l मिलेगा। l इज इक्वल टू 245 प्लस 2001 इक्वल टू 2246। अगर मैं अब इसका डिजिट सम देखूं, 2 प्लस 2 हो गए 4 प्लस 4 हो गया 8, 8 प्लस 6 कितना हो गया 14। सो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 14 होगा। A number n when divided by 6 leaves a remainder 3। Okay, what will be the remainder when n square plus 5n plus 8 is divided by 6? इस टाइप के क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट की बात बता रहा हूँ यहाँ पर। हैशटैग कंसेप्ट। अगर मेरे पास n एक नंबर है, इसको 6 नंबर डिवाइड कर रहा है और मेरा यहाँ पर 1 रिमाइंडर आ रहा है। नाउ आप मुझे बताओ n स्क्वायर प्लस n क्यूब डिवाइडेड बाई 2 इसका रिमाइंडर क्या आएगा? सर इसमें तो n की वैल्यू दी ही नहीं है, तो हम कैसे पता कर सकते हैं? देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को टैकल करने का क्या तरीका है। जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वो इसी तरीके पे पूछा गया है। देखिए आपको क्या करना है, आपको देखना है यहाँ पर कौन डिवाइड कर रहा है, जहाँ पर कौन डिवाइजर है देखना है। अगर जो पहला वाला नंबर है यानी कि पहला वाला डिवाइजर है, जो दूसरा वाला डिवाइजर होगा, अगर दूसरा वाला इसका फैक्टर निकला, क्या निकला? फैक्टर। फैक्टर तो हमें ऑलरेडी पता है कि फैक्टर क्या होता है, जो डिवाइड करेगा और हाँ वहाँ पर रिमाइंडर मेरा 0 आने वाला है। देखिए, अगर मैं 6 को 2 से डिवाइड करूँ, 2 3 6, तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आएगा। इट मीन्स 2 इज फैक्टर ऑफ 6। जब ये एस्टेब्लिश हो गया कि 2 6 का फैक्टर है, उस टाइम मैं जो ये 1 का वैल्यू है ना, ये मैं n के बराबर ले सकता हूँ। देखिए, अगर मैं अब यहाँ पर n की वैल्यू 1 दूँ, 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब प्लस 2 इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0। नाउ मेरे पास एक और नंबर है n, इसको 7 डिवाइड कर रहा है अभी इस वक्त, तो मेरा 3 आ रहा है रिमाइंडर। आप मुझे बताओ n स्क्वायर प्लस n क्यूब डिवाइड बाई 5 इसका रिमाइंडर क्या आएगा? इसका आंसर आपको लिखना है कांट बी डिटरमाइनड। कांट बी डिटरमाइनड। सर हम इस वक्त कांट बी डिटरमाइनड क्यों लिखेंगे? अभी तो हमें निकाला ना पिछले वाले में। देखिए 5 7 का फैक्टर है ही नहीं। 5 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 7। सो ये क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कांट बी डिटरमाइनड इसका आंसर होना चाहिए। जो दूसरा वाला डिवाइड कर रहा है ना, उसका वहां पर वो फैक्टर होना चाहिए। नाउ आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, n एक नंबर है, इसको 6 से डिवाइड कर रहा है और वहाँ पर 3 आ रहा है रिमाइंडर। नाउ आपको बताया जा रहा है n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 8 डिवाइड बाई 6। आप हमें बताओ इसका रिमाइंडर क्या आने वाला। देखिए 6 6 का फैक्टर है कि नहीं? यस, 6
का फैक्टर 6 खुद बन सकता है? नाउ हमें क्या करना है, जो ये रिमाइंडर है ना इसका वैल्यू n के बराबर लेंगे हम, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 प्लस 8 डिवाइड बाई 6, ओके, 9 प्लस 15 प्लस 8 डिवाइड बाई 6, इट मीन्स 32 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 2 रिमाइंडर, ओके, 6 5 30, तो यहाँ पर 2 आएगा रिमाइंडर हमारा। इस क्वेश्चन का आंसर डी पार्ट होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, n number when divided by 221 leaves a remainder of 30. If the same number is divided by 13, then the remainder will be। ये बता रहा है एक नंबर है n, इसको हम 221 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा वहाँ पर 30 आ रहा है रिमाइंडर है। तो हमें बताओ अगर हम इस n को 13 से डिवाइड करेंगे इस टाइम, तो हमारा रिमाइंडर क्या आने वाला है। देखिए हमें पता लगाना है ये 13 221 का फैक्टर है कि नहीं। हम कैसे पता लगाएंगे, ये इसको डिवाइड कर रहा है कि नहीं। 221 डिवाइड बाई 13, 31 13, तो यहाँ पर हमारा 9 आएगा, 1 से 1 आएगा, तो मैं इसको 7 से करूँ, 7 3 21, तो यहाँ पर 2 रिमाइंडर आएगा, 7 1 7 प्लस 2 9 हो गया। तो यहाँ पर हमारा ये 17 से जा रहा है, इसका मतलब जो 13 है वो 221 का फैक्टर है, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर तो हमारा 0 आया। जो हमने आपको बताया है कि आप कैसे पहचान सकते हो कि कोई नंबर किसी नंबर का फैक्टर है कि नहीं। अगर उसने उस नंबर को डिवाइड किया और वहाँ पर रिमाइंडर 0 आया, तो वो हमारा फैक्टर बने जाएगा। देखिए ये तो एस्टैब्लिश हो गया आपके 13 221 का फैक्टर है। तो हमें अब क्या करना है, जो n की वैल्यू है ना वो हम रिमाइंडर के बराबर लेंगे, यानी कि हम 30 लेंगे इसकी वैल्यू। नाउ इसका आंसर क्या होगा, 30 डिवाइड बाई 13। देखिए 13 1 13 13 2 26, तो वहाँ पर कितना रिमाइंडर आया, 4 इसका रिमाइंडर आएगा। इट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, हमें ये देखना है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ 335 608 एंड 853 इज डिवाइडेड बाई 30। ये बता रहा है अगर मैं 335 को मल्टीप्लाई करूँ 608 के साथ, फिर मैं 853 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, इनको मैं 13 से डिवाइड करूँ, हमें बताना है रिमाइंडर क्या आएगा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि रिमाइंडर है ना वो प्रोडक्टिव इन नेचर है। तो हमें पहले 13 को 335 से डिवाइड करना है, इनकी 335 को हम 13 से डिवाइड करेंगे, फिर 608 को, फिर 853 को, जो वहाँ पर रिमाइंडर आएगा उनको हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, फिर हम उनको फिर डिवाइड करेंगे 13 से। ठीक है ना, ये हमारा प्रोसीजर होगा इसका। नाउ 335 डिवाइड बाई 13, 13 टू 26, तो यहाँ पर 7 आएगा, ओके, यहाँ पर 5 आएगा, 13 5 65, तो यहाँ पर 10 आया रिमाइंडर हमारा, तो हमें यहाँ पर 10 लिखना है ऐसे, फिर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो हम देखेंगे। अब है 608 को हम फिर 13 से डिवाइड करने वाले। अब ये 4 से जाएगा, क्योंकि तो हमें 853 को 30 से डिवाइड करना है। अब अगर मैं इसको 6 से करूँ तो ये कितना आएगा, 78, तो यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है ना। अगर मैं अब उसको फिर से 5 से करूँ तो यहाँ पर 65 आएगा, तो यहाँ पर हमारा 8 आएगा रिमाइंडर। नाउ यहाँ पर जब 8 आएगा रिमाइंडर, तो 10 इंटू 10 इंटू 8 डिवाइड बाई 13 हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमें पहले ही प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा है कि ये प्रोडक्ट क्या होता है, नेचर में होता है। तो यहाँ पर 10 10 हो गया 100, 100 इंटू 800 डिवाइड बाई 13। अब 800 को 13 से हमें डिवाइड करना है, 31 13। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, अगर मैं 6 से करूँ तो वो बनता है 78, तो वहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, 13 1 13, तो यहाँ पर 7 आएगा हमारा रिमाइंडर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 27 रेज़ पावर 27 प्लस 27 इज डिवाइडेड बाई 28। देखिए इसी केस पे मैंने आपको कहा था जो रिमाइंडर होता है ना वो पॉजिटिव होता है,
वो कभी नेगेटिव भी होता है। अभी हमें नेगेटिव की ज़रूरत है। देखिए, ये कह रहा है कि 27 एक नंबर है, उसको पावर 27 है, उसको 28 नंबर डिवाइड कर रहा है, प्लस 27 को फिर से 28 डिवाइड कर रहा है। हमें बताना है रिमाइंडर क्या होगा। 28 27 से एक ज़्यादा है, तो यहाँ पर -1 रिमाइंडर आएगा, ऊपर से 27 पावर आएगा, प्लस यहाँ से फिर से -1 आएगा। ठीक है? यहाँ पर -1 पे ऑड पावर है। क्या है? ऑड पावर। तो इसका मतलब है कि ये माइनस ही रहेगा। अगर यहाँ पर इवन पावर होता, तो ये प्लस बन जाता। ये आपको ख़्याल रखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आएगा -1 इक्वल टू -2। सर -2 तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो हम इसको कैसे निकालें? मैंने आपको वहीं पर कहा था कि जब आपको माइनस में रिमाइंडर आए, तो हम उसको प्लस करेंगे डिवाइज़र। डिवाइज़र क्या है हमारा? 28, तो -2 प्लस 28 इक्वल टू 26 इसका आंसर होगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन।